तुम रोज google.com टाइप करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इंटरनेट को कैसे पता चलता है वेबसाइट कहाँ है? हर सेकंड दुनिया भर में लाखों लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, हम सिर्फ नाम लिखते हैं और वेबसाइट इंस्टेंटली खुल जाती है। लेकिन इंटरनेट एक्चुअली नाम नहीं समझता, इंटरनेट सिर्फ नंबर समझता है। तो फिर google.com टाइप करने के बाद तुम्हारा फ़ोन एक्चुअल सर्वर तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर एंटर होता है DNS, द डोमेन नेम सिस्टम। और ऑनेस्टली, अगर DNS एग्जिस्ट ना करता तो इंटरनेट यूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, इससे कहते हैं IP एड्रेस। एग्जाम्पल, गूगल का एक IP एड्रेस हो सकता है 142.250 समथिंग समथिंग। बेसिकली इंटरनेट वेबसाइट्स को नेम्स से नहीं, नंबर से आइडेंटिफाई करता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुम्हारे फ़ोन में हर कॉन्टैक्ट के पीछे एक एक्चुअल फ़ोन नंबर होता है। तुम मॉम पर क्लिक करते हो, फ़ोन ऑटोमेटिकली नंबर डायल करता है, तुम्हें नंबर याद नहीं रखना पड़ता। और इंटरनेट में DNS एग्जैक्टली यही काम करता है। DNS इंटरनेट का फ़ोन बुक है। अब मान लो तुमने ब्राउज़र में टाइप किया google.com और एंटर प्रेस किया। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर तुम्हारा डिवाइस कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे google.com का एक्चुअल एड्रेस नहीं पता। तो अब तुम्हारा फ़ोन एक DNS सर्वर से पूछता है, भाई google.com का एक्चुअल IP एड्रेस क्या है? और यहीं से शुरू होता है इंटरनेट का हिडन जर्नी। सबसे पहले तुम्हारा रिक्वेस्ट तुम्हारे वाईफाई राउटर तक जाता है। राउटर चेक करता है, क्या मेरे पास ऑलरेडी गूगल का एड्रेस सेव्ड है? अगर नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट चली जाती है तुम्हारे ISP के DNS सर्वर पर। ISP मतलब जियो, एयरटेल, BSNL। अब ISP का DNS सर्वर भी चेक करता है। अगर उसके पास आंसर नहीं होता तो रिक्वेस्ट और आगे ट्रैवल करती है, और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये रिक्वेस्ट दुनिया भर के मल्टीपल DNS सिस्टम्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। इवेंटुअली DNS को गूगल का करेक्ट IP एड्रेस मिल जाता है और फिर वो IP तुम्हारे डिवाइस को भेज दिया जाता है। अब फाइनली तुम्हारा ब्राउज़र एक्चुअल गूगल सर्वर से कनेक्ट कर पाता है और तब वेबसाइट लोड होती है। ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है सब इंस्टेंटली हुआ। अब सोचो, ये प्रोसेस सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में नहीं हो रहा। हर सेकंड बिलियंस ऑफ DNS रिक्वेस्ट्स प्रोसेस होती हैं। हर गूगल सर्च, हर इंस्टाग्राम रिफ्रेश, हर यूट्यूब क्लिक, सब DNS यूज़ करते हैं। बेसिकली DNS इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। अगर DNS सडनली बंद हो जाए तो इंटरनेट टेक्निकली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा सर्वर कहाँ है। अब इमेजिन करो, अगर DNS ना होता तो तुम्हें वेबसाइट्स ऐसे ओपन करनी पड़ती 142.250 समथिंग समथिंग। हर वेबसाइट के लिए अलग नंबर याद रखना पड़ता। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। DNS ने इंटरनेट को सिंपल, फास्ट, ह्यूमन फ्रेंडली बनाया, और इसी वजह से आज बिलियंस लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आज जब भी तुम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट टाइप करोगे या गूगल पर सर्च करोगे या यूट्यूब ओपन करोगे, तो याद रखना, तुम सिर्फ एक बटन प्रेस नहीं कर रहे। तुम्हारा रिक्वेस्ट राउटर्स, सर्वर्स, अंडरसी केबल्स और मैसिव डेटा सेंटर्स के थ्रू ट्रैवल करता है, सिर्फ तुम्हें एक वेब पेज दिखाने के लिए। और ये सब 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है। दैट इज़ द पावर ऑफ DNS। अगर तुम इंटरनेट के हिडन सिस्टम्स को और डीपली समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तुम्हारा डेटा एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है।